हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 11th अकाउंट्स में हमने सब्सिडरी बुक्स में सिंपल परचेस बुक एंड सिंपल सेल्स बुक क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो कंप्लीट किया था। आज हम कॉलमर परचेस बुक क्या है वो देखेंगे। कॉलमर परचेस बुक जो है वो आपके जो 30% रिड्यूस हुआ है सिलेबस, उसमें से निकाल दिया गया है, तो वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको मतलब जो स्टडी है उसमें नहीं करना है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही ये बात, वो सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही नहीं है, वो हम जो स्टडी तो उसको हम करने ही वाले हैं, उसको करना ही पड़ेगा। तो कॉलमर परचेस बुक, we have seen that the columnar purchase book can be prepared in two ways according to types of goods and purchase book with columns for goods and expense। तो उसमें हम टाइप ऑफ गुड्स जो हैं वो करने वाले हैं। जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम अभी नहीं करेंगे। तो जो कॉलमर परचेस बुक अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स, व्हेन अ बिजनेसमैन परचेसेस गुड्स इज more than one time, columnar purchase book for each type of goods is prepared instead of simple purchase book to know the details and information about each verify of goods. Example, when the businessman purchases only TV, then he would prepare single purchase book. But if a businessman purchase TV, refrigerator and floor mills, then he will prepare columnar purchase book. The specimen of columnar purchase book according to the types of goods purchase book of श्री, तो उसकी रिलेटेड जो परचेज बुक है वो इस तरह से हमको प्रिपेयर करनी है। डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवर्स नंबर। चेंज क्या आएगा कि सिर्फ अमाउंट में के नीचे के कॉलम में जितने भी गुड्स है, मतलब कि टीवी, रेफ्रिजरेटर, फ्लोर मिल एंड टोटल अमाउंट, तो ये जो 3 कॉलम है वो सिर्फ हमको ऐड कर देनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। एंड टोटल अमाउंट, फ्रॉम द अबव स्पेसिमेन इट कैन बी सीन दैट द टेस्ट ऑफ डिटेल्स remaining same as that of simple purchase book, only in amount column some more columns are added. Separate column is kept for each type of different goods. In addition to this, a column showing total purchase is kept as the last column. The total amount of various goods purchased from one party which are noted in individual column is mentioned in the last column. On the basis of this type of purchase book, one can ascertain credit purchase of each year type of goods as well as the total credit purchase from a particular supplier. We can see from the specimen that the businessman purchased TV, refrigerator and flour mill on credit and has prepared columnar purchase book to record the transaction in respect thereof. In the same way, clothes merchants doing business of pant, shirt and gown prepare columnar purchase book with 3 columns of pant, t-shirt and gown. In short, the number of column depends on the number of items purchased on credit by trader. मतलब कि इस तरह की कॉलमर परचेस बुक है वो अलग अलग टाइप्स के जब गुड्स होते हैं तब प्रिपेयर होती है, और वो किस पर डिपेंड होती है, तो आइटम्स परचेस बाय क्रेडिट बाय अ ट्रेडर, और वो जो है वो आइटम्स परचेस है उस पर डिपेंड करती है। इसके रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 130 पे आप ट्रांजेक्शन्स देखोगे तो आपको पता चलेगा। ट्रांजेक्शन 1 है कि परचेज फ्रॉम श्री राम फर्नीचर मार्ट 10 पीसेस टेबल एट 1000 पर प्राइस। 1000 के जो गुड्स हैं वो परचेज किए हैं श्री राम फर्नीचर मार्ट। इन्वॉइस नंबर है कितने, 99। 15 पीसेस चेयर्स एट 600 पर पीस एंड 5% कपबोर्ड एट 3000 पर पीस। क्रेडिट पीरियड 1 मंथ एंड इन्वॉइस नंबर 99। तो टोटल क्रेडिट परचेज कितनी होगी, इसका टोटल करेंगे तब हम, तो 1,06,000 विच शेल बी डेबिटेड ऑन डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। तो वो डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट में आएगा। तो टेबल का कितना प्राइस है, तो 1000 इंटू 10,000। चेयर्स हैं 15 इंटू 600 9,000 एंड कपबोर्ड है 3 इंटू 5 15,000, तो उसकी टोटल अमाउंट होगी 34,000। इस तरह से आपको टेबल बनाना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेस्ड फ्रॉम श्री कृष्ण फर्नीचर मार्ट 10 पीसेस टेबल at 1200 per price and 12 pieces cupboard at 2500 per price.
At 10% trade discount, invoice number 126 received half of the amount is paid immediately by cash, और हाफ अमाउंट जो है वो कैश में पे कर दी गई है। तो क्या करेंगे कि कैश पेड 18,900 इन ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, पर हम इस पे पूरी एंट्री करने वाले हैं। तो श्री कृष्ण फर्नीचर मार्ट 126 इनवॉइस नंबर, टेबल की प्राइस 10 × 1200 तो 10,800। चेयर हमने खरीदी ही नहीं है। दूसरा है कबर्ड 10% क्रेडिट डिस्काउंट, हमको डायरेक्टली लेस करके नेट अमाउंट लिखनी है। एंड कबर्ड का 27,000 तो 10,800 प्लस 27,000 37,800 उसका टोटल। एंड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 10th डेट को हुआ है। अ साइकिल परचेज फ्रॉम शिवम साइकिल स्टोर्स एट 3,500। तो असेट्स परचेज ऑन क्रेडिट शेल बी रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर, इट शेल नॉट बी रिकॉर्ड इन सेल्स बुक और परचेज बुक। तो ये यहाँ पे एंट्री इसकी नहीं होने वाली, तो यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। नेक्स्ट है परचेज चेयर्स ऑफ ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट फ्रॉम रहीम फर्नीचर एंड अमाउंट पेड इमीडिएटली। जब हम अमाउंट इमीडिएटली पे कर देते हैं तब उसकी एंट्री हम परचेज बुक को जो है उसमें नहीं करते, वो डायरेक्ट कैश बुक में उसकी एंट्री हो जाती है, तो इसकी एंट्री हमको नहीं करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल कैश परचेज विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो ये इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है 25th डेट को। एन ऑर्डर प्लेस्ड विथ श्री अम्बे फर्नीचर ट्रेडिंग कंपनी 20 पीसेस टेबल एट 900 पर पीस एंड 5 पीसेस चेयर्स ऑफ 700 पर पीस। तो इसकी एंट्री कैसे करनी है, ओनली प्लेस्ड एन ऑर्डर, नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, सिर्फ ऑर्डर प्लेस हुआ है तो ये ट्रांजेक्शन है नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, दिस विल बी नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक और कॉलमर परचेज बुक। लास्ट ट्रांजेक्शन परचेज फ्रॉम महेश 5 pieces of table 1,200 per piece, 20 pieces of chairs at 600 per piece and 8 cupboards at 2,500 per piece at 10% trade discount, bill number 500। तो परचेज किया है 5 pieces टेबल 1,200 × 5, नेक्स्ट 20 × 600 एंड 8 × 2,500। तो उसका टेबल का हम को प्राइस मिलेगा 5,400। यहाँ पर डिस्काउंट फॉर 10% है, सभी में हमको लेस करना है। 5,400, चेयर्स का 10,800, कबर्ड का 18,000, टोटल अमाउंट होगा 34,200। बस यहाँ पे हम हमारे सभी ट्रांजेक्शन ख़त्म हो गए हैं। तो हमको पहले टेबल का टोटल करना है 26,200, चेयर्स का 19,800, कबर्ड का 60,000, टोटल अमाउंट होगी 1,06,000। एंड यहाँ पे हमको सबका टोटल करके लिख देना है और इस तरह से हमको हमारी परचेज बुक है वो इस तरह से बनानी है। तो आपने ये देखा, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका होमवर्क नहीं करेंगे, ये चेक होगा और होमवर्क भी आपको करना है। आपकी स्क्रीन पे ये सम नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा है, तो ये सम आपको कंप्लीट करना है और टाइम टू टाइम आपका जो होम असाइनमेंट है वो सबमिट कर देना है। थैंक यू।